स्वागत है आज इस पीबीएच के 281वें अंक में। जय हिंद, जय भारत। आरजेएस पीबीएच और दीदेवार जीवन ज्योति के ओर से सभी अभिभावक जो जुड़े हैं, जो जुड़ने वाले हैं या यूट्यूब पे लाइव देखेंगे या बात रिकॉर्डेड, उन सबका स्वागत है। आज का विषय ही एक प्रश्न है, तो जब इसका उत्तर दिया जाएगा तो विषय थोड़ा सा विस्तार में बताना पड़ेगा, तभी ये बात को कुछ हद तक समझाने में या समझने में हम सक्षम हो पाएंगे। क्या फिलॉसफी से प्रॉब्लम सॉल्व होती है? दर्शन के द्वारा समाधान हो सकता है? दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है, सर्वप्रथम इन्हें समझना आवश्यक है। भारतीय संस्कृति में दर्शन एक शास्त्र है और उस शास्त्र के अनुसार जो दर्शन है हमने उसे ही मान लिया है। दीदेवार जीवन ज्योति के अंदर हमेशा 3 नियम की बात की जाती है। एक है प्राकृतिक नियम, एक है मानव का एक व्यक्तिगत नियम और एक मानव द्वारा बनाया हुआ समाज का एक सामाजिक नियम। इन तीनों के अंदर ही रहकर दर्शन भी और फिलॉसफी कार्य करती है, मगर दर्शन के अंदर और फिलॉसफी के अंदर कुछ भिन्नता है। दर्शन हमें हमारे जीवन काल से पहले और जीवन काल के बाद के भी हमें ज्ञान देता है। उसके अंदर अभी तक वो ज्ञान कितना सत्य है या तर्क साबित हुआ है, ऐसा मानव जगत में हुआ नहीं। मगर फिलॉसफी जो है वो वर्तमान की होती है, प्रेजेंट की होती है। और दीदेवार हमेशा ही प्रेजेंट की बात करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट जीवन जो है मेरा प्रेजेंट है। मेरे जन्म से पहले यह जगत मेरे लिए महत्वहीन था। मेरे शरीर से बाहर अलग होकर प्रस्थान करने के बाद भी मेरा लिए यह जगत किसी उद्देश्य का नहीं होगा। तो मेरा जो जिम्मेवारी है, मेरा दायित्व है और मैं सक्षम हूं, तो जब तक मैं शरीर के अंदर हूं, जीवन के साथ हूं, तभी तक मेरी जीवन लीला है और मैं कार्य कर सकता हूं। इसी दौरान मुझे दर्शन भी लेने हैं और फिलॉसफी भी लेनी है। प्राकृतिक नियम के अंदर एक दर्शन है जो इन आंखों द्वारा बाहर के किए जाते हैं, प्रकृति द्वारा बनाए हुए सभी वस्तुओं का दर्शन हमने पेड़ पौधों का करा, ग्रह नक्षत्र का करा, धूप का करा। और कुछ दर्शन ऐसे होते हैं जैसे वायु का दर्शन हम नहीं कर सकते बाहर इन आंखों द्वारा, मगर वो भीतर से अनुभव होता है, एहसास होता है। इसलिए दर्शन 2 प्रकार का है। एक हर एक जीव का आपका भीतर का दर्शन और एक आंखों द्वारा बाहर का दर्शन। और दीदेवार शब्द ही अपने आप में यह कह रहा है कि जब आप अपने दीदार करेंगे तो अपने भीतर के दर्शन करेंगे। और ये जो दीदे हमारे चेहरे पे लगे हैं, इनके जो दीदार हो रहे हैं वो शरीर के बाहर के दीदार हो रहे हैं। इन 2 दीदार के अंदर अंतर क्या है, इसे समझना होगा। मानव जगत पूरा का पूरा दर्शन शास्त्र जो लिखा गया है उसी में भ्रमित हो चुका है, हो रहा है। उसके बाद उसने कभी उस पर कोई विचार भी नहीं करा। वो किसी उस समय व्यक्ति विशेष के भीतर के दर्शन थे जो उसने शब्दों में अंकित किए थे। मेरे स्वयं के जीवन के अंदर भीतर के दर्शन दिन में 50 बार बदल जाते हैं। मेरे घर में कुर्सी है, मेज है, मेरा घर है, वो दर्शन वैसे के वैसे हैं, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता है। मगर मेरे भीतर के दर्शन अनुभव के अनुसार अलग अलग हो जाते हैं।
फूल एक बाहर का दर्शन है, मगर सुगंध भीतर का दर्शन है। और किसी एक की सुगंध के भीतर के दर्शन और दूसरे व्यक्ति के सुगंध के भीतर के दर्शन एक जैसे हो नहीं सकते। गुलाब जामुन के दर्शन आंखों से जो बाहर के हैं, मगर खाने के बाद उसके मिष्ठान और स्वाद के दर्शन उसके भीतर के। इसलिए दर्शन को हमें पहले समझना है और फिर हम फिलॉसफी को समझेंगे। अगर हम दर्शन और फिलॉसफी को अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे तब ये एक दूसरे को पूरक हो पाएंगे। अगर हम दोनों को एक समझ पाएंगे तो दोनों को नहीं समझ पाएंगे। ये दीदेवार का अपना विचार है। दर्शन जो है वो हर पल बदलता है, हर वक्त बदलता रहता है, हर व्यक्ति विशेष के भीतर का। और बाहर का दर्शन कई सदियों तक एक जैसा रहता है। सो हमें दर्शन क्या करना है? प्राकृतिक नियम के अनुसार हम इस बात को बहुत गहरे से जानते हैं कि प्रकृति ने जितने भी मानव बनाए हैं, जितने भी पेड़ पौधे बनाए हैं, जितने भी जीव जंतु बनाए हैं, कोई एक जैसा नहीं, एक जैसा दिखता है। मानव के हाथों की या अंगूठे की या माथे की लकीरें एक जैसी नहीं होती। उसके रंग रूप कद काठी में फर्क होता है, एक जैसा नहीं होता है। तो ये एक जैसा क्यों नहीं होता और क्यों नहीं हो सकता, हमें इस पे कभी विषय पे विचार नहीं करा। आज इस विषय के विचार को ही दर्शन कहेंगे। मगर जब बाहर की चीज बनाई जाती है, मानव द्वारा एक गाड़ी बनाई गई, वो जब तक चाहता है एक जैसी जितनी मर्जी गाड़ी बना ले, उसमें किसी प्रकार का फर्क नहीं आता है। एक दर्शन वो है। और बाहर की गाड़ी को बदलाव करने के लिए, उसको मॉडल को बदलने के लिए, जब तक उस व्यक्ति विशेष के भीतर के अंदर दर्शन अपने विचार के रूप में नहीं आते, उसमें बदलाव नहीं आता है। तो मानव का मेरे प्रति, मेरा अर्थात हर व्यक्ति विशेष के प्रति एक डायरेक्ट लिंक है। उसमें मेरा कोई भी गुरु, पीर, पैगंबर, इष्ट कोई भी कभी सहायक ना हो सका है, ना हो सकेगा। ये दीदेवार का अनुभव है और बड़े जोर से ये कह रहा है। मेरा और उस सृष्टि रचयिता नियम के अनुसार जो डायरेक्ट लिंक है, वो मेरे भीतर के दर्शन का और उसका लिंक है। इसलिए मेरी कद काठी, मेरे रंग रूप, मेरे आचार व्यवहार में भिन्नता आती है। और दिन में कई बार मेरे विचार के साथ मेरे भाव बदलते हैं, और उसी समय मेरे भाव बदलते ही मेरे दर्शन बदल जाते हैं। याद रखेंगे, बाहर के दर्शन और भीतर के दर्शन में फर्क है। एक व्यक्ति विशेष ने रेडियो बना दिया, एक व्यक्ति विशेष ने गाड़ी बना दी, एक व्यक्ति ने जहाज बना दिया। उसकी एक दर्शन से पूरा मानव जगत लाभ लेता है, वैसे का वैसा। बाहर के दर्शन मानव की ये बहुत गुणवत्ता है कि किसी एक के प्रयास से पूरा मानव जगत सदियों तक उसे लेता है और उसको अपग्रेड करता रहता है। मगर भीतर के दर्शन कभी भी किसी व्यक्ति सक्षम ही नहीं कि अपने दर्शन किसी और को ट्रांसफर करे या उसका कोई लाभ दे सके। उसे वो सिर्फ इशारे मात्र दे सकता है। इसलिए भीतर के दर्शन स्वयं का स्वामी बनके ही हो सकते हैं, और बाहर के दर्शन हम संयुक्त रूप से, सामाजिक रूप से करने हैं। ये है नियम। एक नियम प्रकृति का है, सूरज अपना कार्य कर रहा है, वायु अपना कार्य कर रही है, जल अपना कार्य करे, अग्नि अपना कार्य करे। प्रकृति के ये जो चार तत्व दिए रखे हैं पार्वती ने, ये मानव के या किसी जीव के जीने की साधन है। और मानव ने जितना भी प्रोसेस करी है वो अपने भीतर के दर्शन के द्वारा ही बाहर प्रकट करा है। जितनी भी गाड़ी कोड़ी आज हम जो भी देख रहे हैं, आपस में ऑनलाइन बात कर रहे हैं, ये भीतर के दर्शन किसी मानव द्वारा किए गए थे जो बाहर प्रकट हुए, और आज हम इसी से सभी लाभान्वित हो रहे हैं। और दर्शन क्या है? दर्शन नित्य प्रति प्रेजेंट है। और भारतीय संस्कृति के अंदर एक बहुत बड़ी बात
जिस पे दावा किया जाता है, आज हम उस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालूंगा दर्शन के माध्यम से। परंपरा है हमारी, हमारी संस्कृति है, हम सनातनी हैं, हमारा सनातन है। जो जो सनातनी कह रहा है वो सनातनी हो नहीं सकता, बड़े दावे से कह सकता हूं। सनातन शब्द का उन्हें ज्ञान नहीं है। सनातन शब्द का मतलब ही नित नया। पुरातन और नवीनतन, जब वो पुरातन उस समय का नवीनतन था, वो उस समय का सनातन था। आज हमने उस पुरातन को जो नवीनतन में लाएंगे, वो आज का वर्तमान सनातन है। बाहर के दर्शन में नित्य प्रति हम सनातन कर रहे हैं। हम लैंडलाइन से मोबाइल पे आए, मोबाइल से स्मार्टफोन पे आए, अब एआई में जा रहे हैं। बाहर के दर्शन में हम सदा सनातन में हैं, मगर भीतर दर्शन में हम रुके हुए हैं पुरातन 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 में। तो हमें इसमें समझना होगा। अगर भारतीय लोग इसको समझ जाएंगे तो हम विश्व को एक नई दिशा दे पाएंगे। कभी देते थे, आज इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि हम वहां रुक चुके हैं। और यह कुछ भ्रमित लोग या कोई शरारित तत्व हमें वहां पे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये दो ही लोग होते हैं, तीसरा कोई हो नहीं सकता। वो राजगुरु कहेगा या राजनेता कहेगा, मगर हमें सभी को अपने आप को स्वयं का स्वामी बनकर इस बात को ध्याना होगा। अगर हम इस दर्शन को समझ जाएंगे, इस सनातन को समझ जाएंगे, नित्य नया को समझ जाएंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम फिलॉसफी के अर्थ को पहचान पाएंगे। अभी नया साल आने वाला है, हम अपने घर के कैलेंडर बदल देंगे। कभी हमने कैलेंडर को ध्यान से देखा है? नहीं। हर साल वही प्रक्रिया करते आ रहे हैं, मगर कैलेंडर हमेशा सनातन है। सनातन का अर्थ अगर समझना है तो हमारी दीवार पे टंगे हुए कैलेंडर का हम ध्यान से देखेंगे। जब यह कैलेंडर बना था, कभी विक्रमी था, अब ईस्वी हो गया है, और हम अपने विक्रमी के ऊपर जितना मर्जी गुणगान करते रहे, पर सच्चाई तो यह है कि हम सभी जो है ईस्वी के कैलेंडर को ही प्रयोग में लाते हैं। और जिसको हम प्रयोग में लाते हैं उसको नकारने करने का काम सनातनी हो नहीं सकता। आज का नित्य नया सनातनी यह है, जो स्वीकार समाज को स्वीकार हो गया, वो सनातन है। इस सनातन के अंदर कभी एक बार एक ही छुट्टी थी, वो शिवरात्रि की छुट्टी थी। सबसे हम जहां शिव मानते हैं उसको, वो शिवरात्रि की छुट्टी थी। और कुछ सदी के बाद एक नाम और जुड़ गया, रामनवमी। उसने कैलेंडर ने शिवरात्रि की को अलग नहीं किया, पर रामनवमी को स्वीकार किया। और कुछ समय बाद कृष्ण जन्माष्टमी आ गई, उसने रामनवमी को अलग नहीं किया, कृष्ण जन्माष्टमी को भी स्वीकार किया। क्योंकि सनातन स्वीकार का भाव है नित्य नए को। उसके बाद गुरु नानक जयंती आई, बौद्ध जयंती आई, आजादी के दिन आए, किसी का भी आया, स्वीकार्य भाव ही सनातन है। और सनातन में रुकने वाला सनातनी नहीं है, वो दोषी है, वो एक ऐसी मानव जीवन में नहीं जी रहा। हमें इन लोगों से सचेत होना पड़ेगा, इनके सामने खड़ा होकर इन्हें रोकना पड़ेगा, अगर हम इस विषय को समझना चाहते हैं। और जब हम इस कैलेंडर को समझ जाएंगे, अर्थात जो पुरातन है वो भी आज के समय नवीनतम उपयोगी है, तो वो स्वीकार्य है। हमारे बाप दादा ने साइकिल चलाई थी, रेड़ा चलाया था, वो उस समय का सनातन था। आज हम उसे ढोते हैं। हम में से कोई भी एक व्यक्ति बता दे जो रेड़ा आज ढो रहा हो, जो साइकिल चला रहा हो। साइकिल अपनी जगह उसका महत्व है, मगर स्कूटर के महत्व को रिजेक्ट करके मैं साइकिल में रहूंगा, ऐसी परंपरा, ऐसी पे रुकने वाला इंसान जो है, हमारी प्रगति में रुकावट है। और रुकावट जो है वो है जो पुरातन है। नवीनतन जो है आगे बढ़ने का। और मानव की प्रोग्रेसी ही दर्शन है। दर्शन जो शास्त्र है, शास्त्र वो शस्त्र है। अगर शस्त्र खुंडा हो जाए, कार्य न करे, तो वो हार का काम करता है, नुकसान का काम करता है। इसलिए हमारे शास्त्र रूपी शस्त्र को भी नवीनतम करने की आवश्यकता है।
हमें इन बातों को पूरी रूप से देखना होगा। आरजीएस पीबीएच और दीदेवार जीवन ज्योति मिलकर ये पिछले काफी समय से प्रयास कर रहे हैं और आप लोग जो सहयोग दे रहे हैं, इसीलिए हम प्रोत्साहित भी हो रहे हैं और अपनी बात को कहने का करते हैं। और अब दूसरे विषय पे आते हैं, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी भी दो भाग की है। एक साइकोलॉजी जो है मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूं और एक साइकोलॉजी मैं दूसरे की इस्तेमाल करता हूं, दूसरे के लिए इस्तेमाल करता हूं। जो मुझे बाहर से ज्ञान मिला है वो मेरा दर्शन है, दर्शन शास्त्र है, मगर उसमें जब मैं कुछ एडिशन करता हूं तो मेरा साइकोलॉजी और दर्शन मिक्स करके एक नया दर्शन शास्त्र बनता है। और जिस साइकोलॉजी से मैं प्रोग्रेस में हुआ हूं, जिस साइकोलॉजी से मैं शांत रहा हूं, जिस साइकोलॉजी से मेरे को दूसरे के शब्दों ने आहित करा है, जिस साइकोलॉजी से दूसरों के शब्दों ने मुझे प्रोत्साहन करके खुशी महसूस की है और आनंदित किया है, इसी साइकोलॉजी से जब मैं दूसरे को साथ ऐसा ही करता हूं तो वो साइकोलॉजी जो है मेरे और बाहर के कार्य को संतुलित करती है। मगर साइकोलॉजिकली अगर हमें दूसरे को दोषित करके, दूसरे पे ग्रहण करके, दूसरे की चीज को करने के ऊपर हम करने, तो ये साइकोलॉजी नहीं है, ना ये दर्शन है, ये स्वार्थ है और हम उसे साइकोलॉजी कहते हैं। आज साइकोलॉजी डॉक्टर हैं बहुत। साइकोलॉजी है क्या? एक विचार है। किसी की बाजू टूट जाती है, घाव आ जाता है तो सबको दिखाई दे जाते हैं, वो बाहर की दर्शन है। मगर जब किसी मानसिक रूप से उसे दिक्कत आती है तो साइकोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, क्योंकि उसका दर्शन हो नहीं सकता और बाहर से साइकोलॉजी दर्शन दे नहीं सकती, बाकी उसका सहयोग दे सकती है। और साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, उस जो बीमार व्यक्ति है, मानसिक रोगी है, उसके भीतर के दर्शन के करने का प्रयास करता है, फिर वो साइकोलॉजिकली उसे उसका इलाज करता है। तो दर्शन और साइकोलॉजी दोनों भिन्न हैं, मगर जब दोनों मिलते हैं तो मानव समाज का निर्माण उत्थान की ओर प्रगति की ओर होता है। इसलिए दोनों विषयों को अलग अलग समझकर फिर एक लेकर दोनों पैरेलल करते हैं। जैसे ट्रेन की पटरी में दोनों चलते हैं, वो दोनों पैरेलल चलेंगे तो हमारे इसको कर पाएंगे। मगर दर्शन रुका हुआ है, साइकोलॉजी नहीं है, तो एक बहुत पीछे है और दूसरा आगे जा रहेगा, तो ये कभी भी कार्यरत नहीं होगा। तो इन छोटी छोटी बातों पे बड़ा ध्यान रखना है। साइकोलॉजिकली हमें अपने भीतर अपने आप दिखाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी डॉक्टर हैं, एलोपैथिक हैं या किसी तरीके के डॉक्टर हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, आपने जो स्टडी करी थी वो किसी दूसरे डॉक्टर का अनुभव था जिससे आपने स्टडी करी, आपने ज्ञान लिया और आपने डिग्री ले ली, मगर आप वहां रुक के उसी से इलाज कर रहे हैं, तो आप दोषी हैं, आप डॉक्टर नहीं है। आपने अपना अनुभव और ज्ञान उसमें नहीं डाला है। हर रोगी के लिए दर्शन और साइकोलॉजिकल अलग अलग होती है। एक नियम है, एक प्रोसेस है, एक दिशा है, मगर सभी का उपचार एक जैसा हो, ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो इस बात के ऊपर दीदेवार आप सबसे निवेदन भी करता है और प्रोत्साहित भी करता है कि अपना स्वामी बनकर अपने दायित्व को प्रेजेंट में रहकर अपने दर्शन करें और उसको साइकोलॉजी के अनुसार दूसरे के साथ चले। मेरे भीतर के दर्शन दूसरे के साथ कैसा व्यवहार है, वो व्यवहार साइकोलॉजी है और दर्शन मेरे स्वयं के हैं। मेरे दर्शन तो शांत, मैं चाहता हूं कि मेरे से अंदर हो कि मैं शांत हूं, पर मेरा व्यवहार दूसरे से अलग तरीके से है, दूसरे को मैं दोषी रूप में होता हूं, तो ये दीदेवार या आरजीएस पीबीएस के अंदर नहीं कहा जाता है। वो हमेशा एक बात कहता है, पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी का मतलब क्या है? वो अपने स्थान पर सही है, मैं अपने स्थान पर सही हूं, मैं अपने विचार द्वारा उसको
अपना जैसा बनाऊं या उसके विचार द्वारा अपने को थोड़ा सा प्रगति मिले, ये साइकोलॉजी है, विचार विमर्श साइकोलॉजी है, विचार विमर्श दर्शन है, ये शास्त्र है। मगर हमारे यहाँ पर विचार विमर्श का अभाव है, दर्शन तो कहीं है ही नहीं। जिसके पास जो शास्त्र है वो उसी को ही अंतिम और उसी को सही मानता है, उसके अंदर भीतर ये विचार ही कभी नहीं आया कि दूसरा शास्त्र भी सही हो सकता है। हम में से जितने भी बैठे हैं सुन रहे हैं, अगर सभी को पहली क्लास के अंदर नर्सरी के अंदर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता और दूसरा ना पढ़ाया जाता तो कार्यरत था उसके जीवन में। सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, फिर और 10th के बाद अपने किस सब्जेक्ट के अंदर उसने स्पेशलिटी लेनी है वो अपना खुद निर्धारित करता है। पर पहले 10 क्लास तक तो सभी को एक जैसा पढ़ाया जाता है। तो मेरा निवेदन है कि हम हमारे पास जो शास्त्र है वो उत्तम है, हमारे द्वारा कहा गया है, मगर दूसरे शास्त्र भी मैं उसका भी अध्ययन करूं, उनका भी रिस्पेक्ट करूं, हो सकता है मेरे में कुछ और अच्छाई मिल सके, उसकी भी अच्छाई में ले पाऊं। ये दर्शन शास्त्र है और दर्शन इसी को कहते हैं। मैंने किसके दर्शन से पहले उसे रिजेक्ट कर दिया तो मैंने दर्शन ही नहीं करे। दर्शन करने के बाद स्वीकार या अस्वीकार करने का मुझे हक है। किसी व्यक्ति विशेष को किसी चीज को भी रिजेक्ट करने का हक नहीं है, क्योंकि मेरे माता पिता द्वारा, मेरे संस्था द्वारा, मेरे धर्म विचारों द्वारा इस बात को कहा गया है और मैं मान लूं तो ये दोषी हूं मैं। वो जो कह रहे हैं उनको मैं दोषारोपण कहने से पहले स्वयं को कहूंगा। और मैं जिस समाज का हिस्सा हूं उस समाज के अनुसार जब मैं समाज का हिस्सा बन के रहूं उस समय रहूं, पर मैं अपने व्यक्तिगत नियम को, व्यक्तिगत अपनी जो भी समर्था है स्वयं का स्वामी, वो समाज के प्रति समर्पित हूं, पर उस विचार के समर्पित भी न हो जो मुझे ढोया जा रहा है। ये क्या बात है कि जिस घर में, जिस वातावरण में मेरा आगमन हुआ और वही मेरा जीवन का एक उद्देश्य हो गया। कौन सा ऐसा धर्म गुरु है, कौन सा ऐसा राजनेता है, या कौन सा ऐसा कोई भी विचार है जो आज मोबाइल नहीं इस्तेमाल कर रहा। और इस मोबाइल ने मानव द्वारा ही बनाई हुई चीज है। आज कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो राम कथा सुनना चाहे तो मोबाइल के द्वारा नहीं सुन सकता, जो किसी भी दर्शन के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के दर्शन करना चाहे तो रोक सकता है कोई। ये मानव द्वारा ही प्रगति पॉसिबल थी। तो ये दर्शन है वर्तमान का। हमें वर्तमान के दर्शन में रहेंगे तो इसी को साइकोलॉजी के द्वारा खुद को समझेंगे, दूसरों को समझा पाएंगे, तो हमारा समाज एक सही दिशा में जाएगा। एक सही दिशा में ना जाने का कारण यह है कि दर्शन को हम सही समझें। आज एक कंट्री दूसरी कंट्री पे राज करने, अलग अलग कंट्री जा रही है और तीसरे विश्व युद्ध के लिए ऐसे संभावना बन रही है। क्या कारण है? क्या लेना है किसी को एक मानव से दूसरे मानव से? अधिकार उस पर अपना अधित्व थोपने का है। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से थोपता हूं तो मैं अपने भाई पे, अपने पड़ोसी पे थोपता हूं। मैं एक प्रांत पे, एक राष्ट्र पे होता हूं तो मैं एक दूसरे से राष्ट्र कंपटीशन करता हूं और इसी को अधिपत कर रहे हैं। और इसी में एक पक्ष सहयोगी बनता है एक तरफ का और दूसरा पक्ष दूसरे पक्ष का सहयोगी बनता है। दोनों तरफ ही हत्या होती है और निर्माण नहीं होता है, विकास नहीं होता है। मानव अपने ही विकास को ध्वस्त करता है। कितनी बड़ी दुर्भावना है कि वो अपने ही बनाई हुई चीज को नष्ट करने में प्रयासित करता है। कोई और जीव जंतु उसे नष्ट नहीं करने को तैयार, कर ही नहीं सकता, तो वो उसके कर रहा है। तो हमें इस दर्शन के माध्यम से अगर हम समझ जाएंगे तो विश्व में शांति भी हो सकती है, युद्ध भी रुक सकते हैं। क्योंकि किस लिए युद्ध रखनी? उसने मेरे को ये कहा था, उसने मेरी बात नहीं मानी थी। मैं यहाँ का प्रेसिडेंट था, वो वहां सा प्रेसिडेंट था। मैं यहाँ का नेता हूँ, वो वहां का नेता है। मेरी बात नहीं मानी गई, उसकी बात मानी गई है। वो मैं पक्ष में हूँ, वो विपक्ष में है। कोई पक्ष विपक्ष होता नहीं है। जो पक्ष और विपक्ष की बात करेगा वो कभी राष्ट्र हित में नहीं बात कर रहा। जो निष्पक्ष की बात करेगा वही राष्ट्र हित है, वही विश्व हित है। तो दीदेवार और आरजेएसपी भी हमेशा निष्पक्ष की बात करते हैं। यहाँ सभी का स्वागत होता है, सभी के विचार देने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है, सभी को आदर सम्मान दिया जाता है और अपने विचार के लिए कोई भी जब चाहे को-ऑर्गेनाइजर बनकर अपने विचारों को देने के लिए उसका मंच हम प्रोवाइड करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है।
कितनी बड़ी बात है कि आप अपने विचार के अंदर कुछ भी कहना चाहें, आपको पूरी आजादी है। अगर आप देना चाहते हैं तो कौन देता है? वो जो समझता है मैं सही हूं, और जो कहीं डाउटफुल है वो कहता है नहीं मैं नहीं दूंगा, कहीं कंट्रोवर्शियल ना हो जाए। सो ये साइकोलॉजी है। हमें स्वयं ही अपने भीतर साइकोलॉजी करते हैं, स्वयं के दर्शन करने हैं, स्वयं के साइकोलॉजी करनी है। आज के प्रश्न ही एक सब्जेक्ट था, और अब इसके बाद जो भी इनमें से प्रश्न उठेंगे वो आगे करेंगे। आनंद आनंद आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद सुरजीत सिंह देववार जी। और आपने सनातन की एक परिभाषा सेट की है, लगता है कि वो आगे से पहुंच गई है, और नयापन को स्वीकार करना सनातन है। तो फिर यहाँ पर प्रश्नोत्तरी में किस तरह के सवाल उठते हैं उसको जांचने, समझने, परखने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि आप लोग प्रश्नों के साथ उपस्थित हों, और मन में जो शंकाएं हैं, समाधान है, किस तरह से दर्शन जो है समस्याओं का समाधान कर सकता है, ये विजयवाद जी। फ्लोर इज ओपन फॉर ऑल। कोई भी सवाल किसी भी तरह का जो समस्या से जूझ रहे हैं आज, तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। स्वागत। हम लोगों के बीच आचार्य प्रेम भाटिया जी भी जुड़े हुए हैं, आर एस कुशवाहा जी जुड़े हैं, इंदा जी, रेणु शर्मा जी, सत्येंद्र सुमन त्यागी जी जुड़े हुए हैं। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप हमारी आपसे नमस्कार, जय हिंद जवान। आरडीएस पीबीएस के एम्बेसडर सत्येंद्र त्यागी, सुमन त्यागी बोल रहे हैं। आज हमारा प्रोग्राम एक और है जी, राकेश शर्मा जी के यहाँ सुंदरकांड का प्रोग्राम है 12 बजे से। हमने अपनी क्लास को महत्व ज्यादा दिया है। हमारी क्लास का जो मैंने प्रोग्राम बहुत आप बताइए, आपके मन में कोई प्रश्न है दर्शन से संबंधित, उसका जिक्र कीजिए। प्रश्न यही है कि जी 2 क्लास एक साथ चल रही हो तो महत्व किसको देना चाहिए भाई साहब से? आपने तो खुद ही साइकोलॉजिकल कर दी कि वहां पहुंचने रास्ते में इस प्रोग्राम में भी जुड़ रहे हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हुए, तो दोनों में से दोनों को जुड़ गया। आप तो दो संस्थाओं का एक साथ प्रोग्राम है 11 बजे से, और हम सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं आरडीएस को और पीबीएच को, मीडिया फैमिली को। ये सुमन त्यागी, सत्येंद्र त्यागी दोनों का प्रोग्राम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये आपका फैसला था, ये आपके दर्शन थे। सो व्यक्तिगत रूप से आपका स्वामित्व ने कहा कि मुझे दोनों में से किसको चूज करना है। कभी एक आपके सामने हमारी भाभी जी बैठी हुई हैं, तो वो कई बार बेटे और बाप में कन्फ्लिक्ट होता है, तो उनके लिए दोनों बराबर होती हैं, तो वो अपने हिसाब से कब किसको चुनना होता है वैसे ही आपने चुना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, रेणु शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। रेणु शर्मा जी, अगर आप वीडियो में आए तो अच्छा लगेगा, और आपकी कोई समस्या हो या समाज में कोई ऐसी समस्या, प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकती हैं। रेणु शर्मा जी जी, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अब आई। मैं पूछना चाहती हूँ कि कैसे ये दर्शन शास्त्र हमारी मेंटल इलनेस जो है ज्यादातर जो लोगों को आजकल पाई जा रही है, उसमें कैसे हेल्पफुल हो सकता है? व्हाट आर द टेक्निक्स द दर्शन शास्त्र और विदेवार इज गोइंग टू यूज टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ मेंटल इलनेस? इसके ऊपर प्रकाश डालें। थैंक यू वेरी मच। मेंटल इलनेस के ऊपर रेणु शर्मा जी ने प्रश्न किया है, और ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। उसका एक बहुत कारण यह है कि जिस परिवार के अंदर एक सदस्य मेंटल इलनेस है उसको, तो उसके बाकी के परिवार के सदस्य उससे सिंपैथी रखते हुए अपने अनुसार, अपने दर्शन के अनुसार, अपने विचार के अनुसार उसका इलाज करते हैं। ये गलत है। रोगी का इलाज रोगी के अनुसार होना चाहिए। अगर घर में किसी को बुखार आता है तो जो दवा मां अपने बेटे को देती है
वो दवा खुद भी खाती है क्या? जब वो रोगी नहीं है तो दवाई नहीं खाती ना। तो वो जो घर का सदस्य है वो मेंटल इलनेस है, उससे हम निरोगी या सही समझ के हम अपनी एक्सपेक्टेशन मान रहे हैं कि इतना पढ़ा लिखा हो गया, इतना बड़ा हो गया तो कर रहा है, बाहर है, वो रुका हुआ है कहीं, उसके अंदर एक थॉट रुका हुआ है। मां से बढ़िया उसका कोई भी उसके थॉट को समझने वाला हो नहीं सकता। मगर मां उपचार अपने अनुसार करती है, यह मां दोषी है उसको बढ़ाने के लिए। सो मां उस बच्चे को समझे। मां के अंदर प्रकृति ने दे रखा है कि जैसे ही बच्चा रोता है मां उसको दूध भी देती है और बाकी चीजें पे जान जाती है, पर यहां आकर मां उसके लिए एक ऐसी घटना बन जाती है कि उसको समझने के बजाय उसे उपदेश देने लगती है, क्योंकि वो समझती है कि ये बड़ा हो गया। वो बड़ा हो गया शारीरिक रूप से, वो मानसिक रूप से कहीं रुका हुआ है। अगर ये माता अगर समझ जाएंगी तो मैं समझता हूं एक घर के अंदर, परिवार के अंदर माँ उसका सहयोगी होंगी। रेणु शरण जी, आप महिला हैं, आपके ऊपर मैंने इसलिए आपके हिसाब से ये प्रश्न का उत्तर दिया। आनंद आनंद आनंद। यहाँ तो मुझे लगता है कि रेणु शर्मा जी आप थैंक यू। और आचार्य प्रेम भाटिया जी भी जुड़े हुए हैं और उनका भी आशीर्वाद मिल रहा है। और अगर आचार्य भाटिया जी कंफर्टेबल हैं तो मैं उन्हें बुलाना भी चाहूंगा और उनकी कविताएं भी हम लोग सुनना चाहेंगे। आचार्य प्रेम भाटिया जी। जी प्रेम भाटिया जी। आज मेरा थोड़ा सा गला खराब हो रहा है। नमस्ते 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 नमस्ते। 2 दिन से थोड़ा गला काफी। जी हाँ, वो मौसम कुछ ऐसा है। इसीलिए आप सुन रहे हैं, ये अच्छा लगा क्या आप सुन रहे हैं। मेरे कान भी ठीक है इसलिए मैं सुन रहा हूँ, है ना। तो बहुत बहुत बधाई। अच्छा लगा। रोगी का इलाज कह रहे हैं कि रोगी के अनुसार जो प्रवृत्ति है वो उसके अनुसार होनी चाहिए। और ये भी थोड़ा इसको क्लैरिफाई करके जिदेवाल जी बताएं, ये रोगी का इलाज रोगी के अनुसार होना चाहिए। बच्चा है तो बच्चे के अनुसार कैसे करें, बुजुर्ग है तो बुजुर्ग कैसे, मतलब आपने जो दर्शन दिया है वो क्या है? आपके इस प्रश्न का उत्तर यह है कि बच्चा जो है खिलौना मांगता है तो हम उससे बच्चे के अनुसार उसका इलाज खिलौना देके करते हैं, जो सचमुच का उसे हवाई जहाज देते हैं। तो वो से भी रोगी के अंदर उसकी मानसिकता को पढ़ना होगा। और हमारे यहां पर एक बहुत बड़ी गलती है, हम ही सही हैं, माँ बाप सही हैं और औलाद गलत है। ये माँ बाप को बदलना होगा। हमसे भी कभी गलती हुई होगी। और याद रखें कि मानसिक रोगी का अधिकतर कारण जो है उसके माँ बाप ही रहे हैं। जब वो बच्चा अपनी बात कहना चाहता था, माँ बाप ने सुनी नहीं या डांट दी और वही वहां रुक गया। उन्हें उसे समझ के समझाने का कभी प्रयास नहीं करा। मेरे पास अनेक रोगी आते हैं जिसके पीछे काफी हद तक कारण जो है कि जब वो बताते हैं कि जब मैं ये स्टडी करना चाहता था, मेरे पिताजी ने मेरे को ये बोला, मैंने अपनी मम्मी को भी बताया, बड़ी बहन को भी बताया, पर सभी ने मुझे कहा नहीं जो पापा कह रहे हैं वो ठीक है, तो वो नहीं कर पाया। और ऐसे रोगी ज्यादा हैं। कंपटीशन में लड़ने वाला जो है उसमें 2% 5% कम आगे वो रोगी। उसके पीछे कारण ये है कि उसने दूसरे को स्वामी बनाया। उसने कभी भी किसी एक को, मैं 80% से आज 85% ले आया हूं। मैंने 60 रन बनाए थे, आज मैं 70 रन बना गया हूं, मगर मैं 100 नहीं बना सका तो इसलिए मैं डिप्रेशन में आ गया। ये गलत है। मैं 90 नहीं ला सका इसलिए मैं फेल हो गया अपने अनुसार। मैं 80 से तो 85 में आया हूं, तो अगले कक्षा में 85 से 90 ला। अपना ही कंपटीशन करना है। हमने अपनी संतान को ये एजुकेशन देनी है, थोपनी नहीं है। मगर हम जितने भी भारतीय हैं, अधिकतर लोग, हमें अपने बच्चों के वर्तमान प्रश्नों का उत्तर नहीं है हमारे पास, और हम उस बात को स्वीकार नहीं करते हैं और उनको चुप करा देते हैं। दोषी ज्यादातर आज के मानसिक रोगी बच्चों के अंदर माँ बाप है। ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है।
जब वही बच्चा जो मेरे सामने अलग से माँ बाप के पास बैठता है और माँ बाप से पूछता हूँ कि यह गलती कह रहा हुई थी, तो मैं क्या उसे सॉरी बोल दो, क्या बेटा कभी भी मेरे से गलती हो गई है तो आज तू जैसा चाहेगा कह दे और देख ठीक हो जाए। और जिन्होंने अपनी ईगो को खत्म करा, अरे बेटा ये तू हमें कह देता तो क्या फर्क पड़ता था, तूने भी इतनी परेशान, तू हमको क्यों नहीं बताया, हम तब भी वो हमारे सामने भी डांट देते हैं। ये पिता भी दोषी होता है। माँ को समझना है और पिता को समझाना है। माँ को बच्चे के भीतर की चीज को समझना है और पिता के उसके प्रश्नों के बाहर वाले उत्तर देने हैं समझाकर। ये बैलेंस करना है माता पिता का, तभी मानसिक रोगियों, नहीं तो ये बढ़ते जा रहे हैं ये पूरे विश्व के अंदर। और आज हमें सबसे ज्यादा ये जो स्मार्टफोन है, एक अध्ययन के अंदर आया है 25% मानसिक रोगी सिर्फ ये हो गया क्योंकि उनकी एज से पहले उन्हें इंफॉर्मेशनें मिल गई हैं इसके द्वारा और जो उन्हें नहीं मिलनी चाहिए थी। और जब वो प्रश्न करते हैं तो हम उसे चुप करा देते हैं, जबकि हमें भी उनके क्या क्या परोसा जा रहा है आज उसको भी देखकर उसका उत्तर तैयार करना है। मैं हर वो चीज को देखता हूं कि आज क्या परोसा जा रहा है और उस उम्र के बच्चों को क्या लेना चाहिए। और पूरे पूरे जगत के अंदर माँ बाप से बड़ा दोषी कोई नहीं है, क्योंकि माँ बाप जिस एज में है संतान ने वो एज देखी नहीं है, पर संतान जिस एज में है माँ बाप ने वो एज देखी हुई है। सो हम उनसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसकी उन्हें नॉलेज नहीं है, और जिसकी हमें नॉलेज है उसको हम दूर कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। माँ बाप अगर अपने इस बात को रवैये को समझा लें कि बच्चों से एक्सपेक्टेशन नहीं, अपनी बात बताएं, और वो जवानी हमने देखी हुई है, उन्होंने बुढ़ापा देखा नहीं हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन भी एक मानसिक रोगी का कारण है। तुम हमारा ख्याल नहीं करते, ये ओल्ड एज होम रहे हैं, ऐसा बदनामी मत करें, उसको समझने का कोशिश करें। मैं जहां ओल्ड एज होम में गया हूं 60 से 70% जब मैंने बात करी तो माँ बाप ने अपना दोष मान लिया। ऐसे कई जगह पे मैंने फोन कराया, वो कह रहे हमारे पिताजी को तो यही बोलते थे, पर मानते ही नहीं थे, इन्होंने थोपना ही है। अगर जब ये इन्होंने हमें कितना प्यार दिया था, हम भी तो ये अपने जब थे तो ये भी तो अपने कार्य में रहते थे घर चलाने के लिए। अब हम अपने कार्य चलाने में बच्चों के लिए बिजी हैं, तो ये क्यों नहीं समझते हैं मेरे को चाहिए, आपको भी चाहिए। आप भी तो हमें स्कूल भेजते थे, खेलने के समय खेलने देते थे, तो हम भी तो वही समय देना चाहते हैं आपको, जो आपका समय आप पार्क में जाइए। पर बड़े बुजुर्ग भी जो उसके थोपते हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण है। सो मैंने पूरा अध्ययन करते हुए जैसे देखा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे बड़े जो लोग रिटायर समझते हैं 60+ को, उनको भी अपग्रेड होना है। उनका बदलाव करेंगे तो हमारे घर टूटने से और मानसिक हमारी नौजवान पीढ़ी को मानसिकता से रोगी होने में बचाव का हम एक सहयोगी बन पाएंगे। अगर जब तक हम इसे दोषी और स्वयं को कारण नहीं मानेंगे, हम इसका कोई इलाज नहीं कर पाएंगे। आनंद आनंद आनंद। जय हिंद। मुझे लगता है कि और निश्चित रूप से जी हमारे सुरजीत कोहली जी ने और काफी अच्छे से उसका विश्लेषण किया चीज का, कि हर एज ग्रुप के लिए बता दिया, बच्चे के लिए भी और सीनियर पर्सन के लिए भी। ये बात मैं भी सहमत हूँ उससे कि सीनियर्स को भी समझना चाहिए कि उनको आप डुअल रोल प्ले करना है, बच्चों को अपने भी बच्चे देखने हैं और आपको भी देखना है। तो रादर देन कुछ मांगते रहने के उनको सहयोग करें उनके दिनचर्या में, और जितना हो सके घर में सामंजस्य बना के एक मेंटेन करें रिलेशन, अच्छा तो ही घर चल सकता है, बढ़िया चल सकता है। That's it. Thank you very much for answering me. एक बार रेणु जी थोड़ा सा आपका फोटो जो है ना थोड़ा सा स्थिर कर लीजिए, हमारे टेक्निकल टीम आपका फोटोग्राफ ले ले। हाँ, थोड़ा स्थिर कर दीजिए, थोड़ा आपका कट रहा है चेहरा। हाँ, थोड़ा और पीछे हो जाइए मोबाइल से थोड़ा पीछे, ताकि पूरा फेस आ जाए। और थोड़ा पीछे कट रहा है। ये फोटो देख लीजिए, फोटो हो गया है। थैंक यू। तो रेणु जी, हम लोगों का ये लगातार जो है ना कार्यक्रम सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन चल रहा है, और